तो जब हम माइनक्राफ्ट में वॉइड से गिरते हैं तो कुछ नेगेटिव 64 पे हम मरने लग जाते हैं, पर अगर हम इसके उल्टे एग्जैक्टली प्लस 64 पे जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो आखिर एंड में कितना ऊपर जा सकते हैं? क्या ये सिमिलर है ओवरवर्ल्ड की लिमिट से? क्या होगा अगर हम इतने ऊपर चले जाए एंड के वॉइड पे जहाँ पे आज तक कोई नहीं गया? तो देखो, माइनक्राफ्ट में जनरली ओवरवर्ल्ड की बिल्ड लिमिट होती है 319। इसका मतलब इससे ऊपर आप कुछ बिल्ड नहीं कर सकते, पर वहीं एंड में ऐसा नहीं है। उधर आप सिर्फ 255 तक बिल्ड कर सकते हो। पर अगर हम इलाइटर यूज करें तो दोनों डायमेंशन में इससे भी ऊपर जा सकते हैं, पर उससे ऊपर जाने के लिए कमांड सबसे बेस्ट तरीका है। पर इससे हम 30 मिलियन हाइट तक ही जा सकते हैं, जिसमें पहुंचने से कुछ होता नहीं है, आप बस फ्लोट करते रह जाते हो। पर अगर आप कोड से छेड़छाड़ कर दो तो इस लिमिट को भी क्रॉस किया जा सकता है और कुछ इतने ऊपर जा सकते हो आप, जिसके बाद आपका प्लेयर मूव करना बंद कर देगा और आप सिंपली फ्लोट करते रहोगे। और कुछ आपने जब भी कोई माइनक्राफ्ट में आयरन फार्म बनाया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि आपको अगर इस आयरन फार्म से आयरन चाहिए तो आपको घंटों खड़ा रहना पड़ेगा, और लेवल इसी के निकलेंगे जो खड़ा रहेगा, आयरन मिलेगा। पर अगर आप इस फार्म से दूर जाओ तो आपको आयरन नहीं मिलेगा। इसका सिंपल सॉल्यूशन है कि आप एक चंक लोडर बना लो, जिसके बाद आप भले सरहद पार पाकिस्तान में क्यों ना हो, आपका फार्म काम करता रहेगा। तो इस चंक लोडर को बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक नेदर पोर्टल बना लेना है और फिर उसके नीचे ऐसे 3 ब्लॉक डिग करना है। फिर ऊपर फेस करते हुए डिस्पेंसर लगा के पीछे से एक हॉपर लगा के उसको ढक देना है। अब वापस आगे आके 3 ब्लॉक डिग करो और एक स्टोन ब्लॉक ऐसे लगा दो। अब 2 डिटेक्टर रेल यहाँ लगाओ और उसके ऊपर एक माइनकार्ट विद हॉपर लगाओ। अब साइड में आके डिस्पेंसर पे एक रेडस्टोन टॉर्च और फिर एक स्विच। इसके तुरंत बाद आपको पोर्टल लाइट अप करके नेदर साइड थोड़ा आग लगा देना है और वापस आके डिस्पेंसर में 3 माइनकार्ट भर के स्विच को एक बार ऑन ऑफ करना है, तो आपका ये चंक लोडर काम करने लगेगा। आपने जब भी तो मैंने फिर से एक और बीमारी को गलती से जन्म दे दिया है, जिसके बाद से लोग पागल हो गए हैं इसके पीछे। इस बीमारी को कहते हैं लाइक व बीमारी, जिसमें आप सिर्फ लाइक की भूख के लिए कुछ भी बकवास कर देते हो। जैसे इसको देख लो भाई, 1 लाइक और उतने बार वॉइस पर ठुमके लगाएंगे। अबे मैं नहीं मार रहा ठुमके उनके, वो भी 999 बार। अच्छा चलो इतना सा तो कर सकता हूँ, पर कुछ लोग ने इसको सही इस्तेमाल भी करा है। जैसे कि एक ने बोला कि जितने लाइक्स होंगे उतने बार वो ब्लड को डोनेट करेगा, जो बहुत अच्छी बात है। एक ने बोला जितने लाइक्स होंगे उतने पैसे वो गरीबों में डोनेट करेगा। वाह क्या सोच है आप लोगों की। पर एक हरामजादे ने लिखा है कि जितने लाइक्स होंगे उतने घंटे पड़ेगा वो, मेरा कद्दू पड़ेगा ये। इवन मेरे कम्युनिटी पोस्ट में ये विलेजर एमराल्ड की कम्युनिटी में था तो लोग बोलने लगे इसने लाइक टारगेट कंप्लीट करवाया था इसलिए ये अमीर है। मतलब कुछ भी, पर कोई ना एटलीस्ट ये लाइकों की बीमारी और किसी को ये लाइकों की बीमारी क्या वजह से छोटे यूट्यूबर्स को कॉपीराइट मारता है। तो मैंने अपने चैनल में 500 से ऊपर वीडियोस डाल रखी है और मैंने इतने अजीब अमेजिंग अच्छे कंटेंट बनाए हैं कि बहुत सारे लोग उसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और ऐसे करने वाले लोग बहुत सारे हैं। और मेरी वीडियो कॉपी करके काफी सारे लोग हजारों में व्यूज भी ले आते हैं। पर ये कॉपी क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे पता है काफियों के पास एक अच्छा डिवाइस या रिसोर्स नहीं होता, और क्योंकि उनको भी YouTube कैसे काम करता है देखना होता है। दे कॉपी माय कंटेंट एग्जैक्ट। इसीलिए मेरे पे काफी सारे कमेंट्स आते हैं बस ये पूछने के लिए कि वो मेरे कंटेंट कॉपी कर सकते हैं और उसको अपने चैनल पे डाल सकते हैं। तो देखो, मैंने आज तक किसी को कॉपीराइट नहीं मारा है और ना आगे भी कभी मारूंगा। इसका मतलब आप मेरा कंटेंट पूरा का पूरा कॉपी कर सकते हो और खूब पैसा भी कमा सकते हो, क्योंकि मेरी वीडियो से अगर किसी का भला हो रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या टोटम ऑफ अनडाइंग माइनक्राफ्ट का मोस्ट ओपी आइटम वैसे तो बहुत ज्यादा ही ओपी है, पर इस टोटम में भी बहुत सारी कमियां हैं। मतलब ये आपको एक बार मरने से तो बचाती है, पर हर बार नहीं, क्योंकि जब भी आप वॉइड में इसके साथ गिरते हो तो टोटम पॉप ही नहीं होता और आप सिंपली मर जाते हो। पर बस यही एक तरीका नहीं है जिसमें आपके पास टोटम है और आप स्टिल मर जाते हो। इनफैक्ट 2 और तरीका है टोटम के होने के बाद भी मरने का। जो सबसे ऑब्वियस वाला है कि आप सिंपली स्लैश किल कमांड यूज करोगे तो टोटम हाथ में होने के बाद भी पॉप नहीं होगा। पर एक और तरीका है जिसमें ना कोई कमांड ना कोई शीट यूज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सिंपली एरोज ऑफ हार्मिंग बनाना होगा और उसको अपने ऊपर शूट करना होगा। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में टोटम पॉप तो होगा, पर अगर आप एक हार्ट के राउंड ये चीज करोगे तो आप मर जाओगे और मरने के बाद आपका टोटम पॉप होगा। गाइस आई एम लीविंग यूट्यूब। पर क्यों? क्योंकि आप लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। अभी एक वायरस कम नहीं था कि अब आ चुका है लाइक मंगू वायरस। ये वायरस क्या है? असल में इसमें लोग अलग अलग तरीके से लाइक मांगते रहते हैं, पर मैं इससे क्यों परेशान हूँ? क्योंकि इस वायरस के शिकार लोग मेरे को छोड़ ही नहीं रहे। जैसे एक ने लिखा कि 1 लाइक में 3 चुम्मा मिलेगा, वो भी वॉइस गेमिंग का। अबे मैं क्यों दूंगा चुम्मा? इसका नेक्स्ट पढ़ो। 1 लाइक और वॉइस गेमिंग विल रिवील हिज चड्डी। अबे चड्डी है कि फैशन शो? और लोगों ने बकायदा लाइक कर रखा है। अबे तुम्हें मेरी चड्डी क्यों देखनी है भाई?
क्या आप माइनक्राफ्ट के प्रो हो? इस वीडियो के एंड तक में आपको पता चल जाएगा। मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा और जिसने तीनों सही कर दिए वो प्रो होगा। और हाँ, आखिरी वाला बहुत ज्यादा टफ है। सबसे पहला, माइनक्राफ्ट में एंडरमैन बस एंडरपल देने के काम नहीं करते, वो ब्लॉक्स भी उठा लेते हैं और कई बार प्लेस भी कर देते हैं। पर ये सारे ब्लॉक्स नहीं उठाते हैं, बल्कि कुछ गिने चुने ब्लॉक्स ही उठाते हैं। ट्रू और फॉल्स? सेकंड, एंडरपल माइनक्राफ्ट प्लेयर्स काफी ज्यादा यूज करते हैं एस्केप करने के लिए और इसके बिना शायद गेम कंप्लीट ना हो पाए। पर अगर आप मरने से पहले ये थ्रो करो और मरते ही रिस्पॉन हो जाओ, तब ये पर्ल नीचे गिरे तो आप मरने के बाद भी उधर स्पॉन हो जाओगे। ट्रू और फॉल्स? थर्ड, माइनक्राफ्ट विदर हर मॉब्स को मारता है, पर जब ये एंड में चला जाता है तो ये एंड ड्रैगन को नहीं मारता। ट्रू और फॉल्स? अगर आपको तीनों का आंसर पता है तो नीचे कमेंट कर लो ताकि आप जान सको कि आप नूब हो, एवरेज प्लेयर हो या प्रो।